आज हम लोग क्लास 8 रेनबो का लेसन 3 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है द राइट चॉइस। इसको हम लोग अच्छे से पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे और समझेंगे। देखिए दिया गया है, राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित। राकेश बहुत उत्साहित था। इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम। इट वाज हिज लास्ट मतलब या उसका आखिरी, डे मतलब दिन था, ऑफ एग्ज़ाम मतलब परीक्षा का। आज उसकी परीक्षा का आखिरी दिन था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। हिज मतलब उसकी, वैकेशन मतलब छुट्टियाँ, वाज अबाउट टू बिगिन मतलब शुरू होने वाली थी। उसकी जो है छुट्टियाँ जो थी वो प्रारंभ होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। चीयरफुली मतलब होता है खुशी खुशी। वह जो है अपने घर खुशी खुशी टहलते हुए वापस आ रहा था। एज सून एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर एंड रैन टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। एज सून एज ही रीच, और जैसे ही वह, रीच मतलब पहुंचा, होम मतलब घर, और जैसे ही वह घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर। ही मिसवा पुट मतलब रख दिया, हिज बैग मतलब अपना बैग, इन ए कॉर्नर मतलब एक कोने में, और वह अपना बैग एक कोने में रख दिया। एंड रैन टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। एंड रैन और दौड़ता हुआ, टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर, हिज ब्रदर्स रूम मतलब अपने भाई के। तो पूरा अर्थ हो जाएगा, एज सुन एज ही रीच होम, जैसे ही वह घर पर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर, उसने अपना थैला, अपना बैग जो है एक कोने में रख दिया। एंड रैन टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, और दौड़ता हुआ अपने भाई के कमरे की तरफ गया। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, योर ब्रदर मतलब अपने भाई को। राकेश अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्ज़ाम आर नॉट एट ओवर। हिज एग्ज़ाम मतलब उसका जो परीक्षा है, उसका पेपर है, आर नॉट एट ओवर अभी पूरा नहीं हुआ है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। उसकी माँ ने कहा कि राकेश अपने भाई को परेशान मत करो, अभी उसकी जो परीक्षा है वो समाप्त नहीं हुई है। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश मतलब राकेश, रिटर्न मतलब वापस लौटा, टू हिज रूम अपने रूम के, अपने कमरे की तरफ, सैडली मतलब दुखी होकर। राकेश अपने कमरे की तरफ दुखी मन से वापस लौट गया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। हिज ब्रदर मतलब उसका भाई, मुकेश जो था, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारियां कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, वह बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, जो उसका मुकेश था भाई। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके पेरेंट्स मतलब माता पिता, डिड नॉट वांट मतलब नहीं चाहते थे कि मुकेश टू बी डिस्टर्ब, मुकेश जो है परेशानी हो, मुकेश को कोई समस्या हो, उसके माता पिता ये नहीं चाहते थे। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। ए लिटिल लेटर मतलब थोड़े समय बाद, हिज मदर उसकी माँ ने कॉल्ड आउट राकेश, राकेश को बाहर बुलाया। राकेश कमरे में था तो उसकी माँ ने उसको बाहर बुलाया कुछ समय बाद। तो ये राकेश कहता है यस मदर, हाँ माँ। ही एंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड रुश्ड टू हर रूम, और अपने कमरे से वो बाहर आया अपनी माँ के पास। व्हाट इज इट मदर, यह क्या है माँ। व्हाट इज इट मदर, यह क्या है माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली, वह बड़े ही विनम्र भाव से पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। द टेबल लैम्प जो उसके टेबल का लैंप है, इन मुकेश रूम जो मुकेश के कमरे का टेबल लैंप है, इज नॉट वर्किंग वह काम नहीं कर रहा है, अर्थात बिगड़ गया है। ही नीड इट, उसे इसकी आवश्यकता है, उसे जो है इस बल्ब की या इस लैंप की आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। गो मिस जाओ, एंड कॉल मिस बुला लाओ, इलेक्ट्रीशियन मतलब मैकेनिक को, जो बिजली का काम करता है उसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ। सी सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, उसकी माँ ने कहा। मदर, माँ, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। माँ, क्या मुकेश जो है इसको हिमसेल्फ मतलब स्वयं ठीक नहीं कर सकता है, फिक्स मतलब ठीक, क्या मुकेश इसको ठीक नहीं कर सकता है। ही इज सो गुड एट इट। ही इज सो गुड एट इट, वह यह करने में तो अच्छा है, अर्थात उसको ये सब चीज़ें आती हैं। राकेश सेड, राकेश ने कहा। डोंट अर्गू राकेश, अर्गू मतलब होता है
डोंट अर्गू राकेश, अर्गू मतलब होता है बहस करना, राकेश बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, जो मतलब वही करो, आर यू टोल्ड मतलब जो तुम्हें कहा गया है। कहने का मतलब वही करो जो तुम्हें बताया गया है। सी सेड स्टर्नली, उन्होंने बड़े ही कठोरता से कहा, अर्थात गुस्से में भी कह सकते हैं इसको। स्टर्नली मतलब गुस्से में, कठोरते में या कड़ाई से उन्होंने कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, ओवर हियरिंग मतलब सुनने के बाद, दिस कन्वर्सेशन मतलब उन लोगों की ये सब बातें सुनने के बाद, मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश जो है बाहर आया और कहा, ओ मदर, अरे माँ, प्लीज़ लेट मी ट्राई, प्लीज़ मतलब कृपया, लेट मी ट्राई मतलब मुझे कोशिश करने दो, अरे माँ मुझे कोशिश तो करने दो। आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, आई विल नॉट टेक मतलब मुझे ढेर समय नहीं लगेगा, मोर देन हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे से अधिक मुझको इसे बनाने में नहीं लगेगा। नो नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, वेस्ट मतलब होता है खराब को या बर्बाद करना। नो नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम अपना समय खराब मत करो, बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो, स्टडी मतलब पढ़ो, अध्ययन करो। सी सेड फॉर्मली, उन्होंने फिर कहा, मतलब उन्होंने कहा कि जाओ और पढ़ो और अपना समय बर्बाद मत करो। क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, मुकेश जो है अपने कमरे की तरफ लौट गया। बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, बट मतलब लेकिन, कुड नॉट कंसंट्रेट वह जो है अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, ऑन हिज स्टडीज़ मतलब अपने अध्ययन पर, अपनी पढ़ाई पर। ये सब सुन करके वापस चला गया, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। ही वॉज एजर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, ही वॉज एजर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, वह जो है अपना जो इलेक्ट्रिक टूल है उसका जो बॉक्स था, उस जिसमें वो अपने सभी चीज़ों को रखता था, उसको जो उसने खोजना शुरू कर दिया। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ एटमोस्ट केयर, मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल, मुकेश जो है अपना सभी जो उसका टूल था, जो उसका सामान था, उन सबको बड़े ही सावधानी से उसने सब इकट्ठा कर लिया, उसको एक साथ कर लिया। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उसको देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, ही मतलब वह, कुड नॉट मतलब नहीं, कंट्रोल मतलब संभाल सका, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, वह स्वयं को संभाल नहीं सका। एंड फाइनली और अंत में, गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और उस लैम्प को बनाने शुरू कर दिया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, बाय द टाइम मतलब कुछ समय के बाद हो सकता है। राकेश रिटर्न राकेश वापस आया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प, जो मुकेश था उस राकेश के आने से पहले ही, ऑलरेडी मतलब पहले ही, रिपेयर मतलब ठीक कर दिया, द लैम्प मतलब बत्ती को। कहने का मतलब जो मुकेश था उसके आने से पहले जो है, राकेश के आने से पहले ही मुकेश जो अपना लैम्प था उसको ठीक कर दिया। वाव, अरे मुकेश यू आर ब्रिलियंट, मुकेश जो है तुम बहुत ही बहादुर हो, बहुत जानकार हो। आई न्यू मुझे पता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसको करने में एबल हो, योग्य हो, तुमको ये सब चीज़ें आती हैं। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश बहुत ही आश्चर्यचकित के साथ कहता है। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव मतलब कष्ट के लिए मिस्टर यादव मुझे क्षमा करें। द वर्क इज ऑलरेडी डन, जो काम था वो ऑलरेडी डन मतलब पहले ही हो गया। वो कह रहा है, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन, माँ ने इलेक्ट्रिशियन से कहा। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, आई एम श्योर मैं निश्चित रूप से जानता था कि मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश जो है इसको कर सकता है। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, यू ऑलरेडी हैव मतलब आपके पास पहले से ही, एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन आपके पास, आपके घर में एक बहादुर जो है इलेक्ट्रिशियन है। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विथ ए स्माइल, ये मिस्टर यादव ने कहा ये बात कि आपके घर में पहले से ही एक मैकेनिक है, और कहते हुए एक मुस्कान के साथ वो बाहर चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना समय बिना रुके बर्बाद मत करो। नाउ स्टॉप अब रुको मत, और वेस्टिंग योर टाइम अपना समय बर्बाद मत करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडी, और वापस जाओ और पढ़ो। मदर टोल्ड मुकेश, माँ ने मुकेश को कहा। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट मुकेश वेंट टू द स्कूल विथ हिज पेरेंट्स, मुकेश हैड स्टेप्ड हिज क्लास।
ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, मतलब जिस दिन रिजल्ट की घोषणा होने वाली थी उस दिन मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया था। विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, जो मुकेश था वो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लाया, उसने टॉप कर दिया अपना क्लास। मदर, माँ कहती हैं, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। नाउ इट विल बी ईजी, अब यह आसान हो जाएगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज, मतलब अब तुम्हारे लिए एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना आसान हो जाएगा। मदर, मुकेश कहता है, मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज, माँ मैं एक कॉलेज वॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। फादर, वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता कर सकता है, टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, जो मेरी रुचि और मेरे व्यवसाय में मदद करे, मैं ऐसा एक कोर्स लेना चाहता हूँ या मैं ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ही वेंट मतलब वो आ गया टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर, अगले दिन वह अपने पिताजी के साथ एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया। देयर ही गेंड एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, वहाँ पर जा कर के उसने अपने पसंदीदा एक कोर्स का एडमिशन कराया, एक कोर्स लिया उसने। एक कपल ऑफ ईयर्स लेटर, मतलब कुछ वर्षों के बाद। एवरीवन लुक्ड चीयरफुली एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। एवरीवन लुक्ड चीयरफुली, प्रत्येक लोग खुशी खुशी देख रहे थे। दे वॉक आउट ऑफ द हाउस, और वे घरों से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे देखिए दिया गया है, मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप एंड दे वेयर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, मतलब मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप, मुकेश जो है उसने एक नई दुकान खोली है। एंड दे वेयर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वे लोग उसके उद्घाटन समारोह में जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, अपने खुद के जो उसका उद्घाटन था उसमें जो है मुकेश आस्क राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन, उसने मुकेश ने राकेश को आगे बुलाया, कहा आगे आओ और इस रिबन को, इस फीते को काटो। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश मुकेश गुड लक, प्रत्येक लोग तालियां बजा रहे थे और जो है मुकेश को या शुभकामना दे रहे थे कि तुम्हारा अच्छा दुकान चले, सब कुछ चीज़ें अच्छी हों। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो।